हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से भारत जोड़ो यात्रा की नई अपडेट लेके। भारत जोड़ो यात्रा जो अपने मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा अब तक जो की यात्रा रही बेहद कामयाब यात्रा रही, ये लोग कह रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई क्योंकि उसकी बहुत सारी अनसुनी बातें हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है। और ज़रूरी ये है कि तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब क्यों हुई, इसकी वजह क्या है। कुछ वजह है इसकी जो हमारी जानकारी में है और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम व्यूवर्स इस जानकारी को रखें, क्योंकि वो हमारे तमाम व्यूवर्स के पास ये जानकारी होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की वजह, सबसे पहली वजह कि राहुल गांधी जी की मेहनत है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर जिन्हें तय करना था और पैदल यात्रा थी, और उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ इस सफर को लगभग पूरा किया। अब कुछ दिनों की यात्रा बाकी है, अपने मंजिल के करीब है, वो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन और भी बहुत सारी वजह हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जो उनके साथ जुड़े, जो लोग निराश हो चुके थे, जो लोग एकदम टूट चुके थे, उन लोगों में फिर से ऊर्जा आई, फिर से जान डाली गई और फिर से राहुल गांधी जी के साथ उन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और उनका पूरा योगदान रहा, तमाम युवाओं का। तो ये सब वजह है भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब होने की। और कुछ वजह हैं जो बहुत दूर दूर से लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिनमें मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन जो अपने इंटरव्यू में बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं आया हूं और भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। तो उनसे जब इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया तो ये उन्होंने कहा, एक यात्रा वो थी जो महात्मा गांधी ने निकाली थी अंग्रेजों को भगाने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए, एक होने के लिए। और वो भी यात्रा कामयाब रही क्योंकि हम उसी यात्रा से फिर अंग्रेजों को भगा पाए और अपने हिंदुस्तान को आज़ाद करवा पाए। तो ये भी भारत जोड़ो यात्रा उसी तरह की एक यात्रा है जो राजनीतिक रूप से अलग है और भारत को जोड़ने की बात हो रही है, भारत को एक करने की बात हो रही है, जिसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होके रहें, सब मिल के रहें, सब मोहब्बत से रहें। कई बार राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो ये मोहब्बत की यात्रा थी। तो एक पायलट जो अपनी नौकरी छोड़कर, एक पायलट अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी पायलट की नौकरी छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी बहुत अच्छी नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ के आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, इसकी वजह क्या है, उन्होंने जो वजह बताई, ये हम तमाम हिंदुस्तानी को सुनने की ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैसेज वो देना चाहते थे, वो मैसेज हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचना चाहिए। उनसे जब इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो उन्होंने जो वजह बताई, वो वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस भारत में मैं पला बढ़ा, उसी भारत में मेरे बच्चे भी पले बढ़े। और वो हिंदुस्तान जो एक गांधी का हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान जो भगत सिंह का हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान जो तमाम महात्मा लोग जो गुजरे हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी जान की कुर्बानी दिए और फिर देश को आज़ाद करवाए, वो हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े और पले बढ़े, देशभक्त बने और देश की सच्ची मोहब्बत उन लोगों के दिलों में रहे। तो ये वजह बताई और ये वजह काफ़ी अहम वजह है, काफ़ी ज़रूरी वजह है, क्योंकि ये चीज़ मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है, देश से भी और हमारे देश के लोगों से भी। जो देश से मोहब्बत करे और देश के लोगों से मोहब्बत नहीं, तो फिर वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत जो देश से भी हो और देशवासियों से भी हो, क्योंकि हम वतन हैं, हम भाई हैं, सब हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो हमारी हमारी मोहब्बत देश से जितनी हो, उसी तरह देशवासियों से भी हो, देश के हर एक नागरिक से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वो तमाम लोगों से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है। तमाम लोगों से का ख्याल रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसी जानकारी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और जो भी अब जो बची हुई यात्रा है उसका अपडेट
मैं फिर से फाइनली देने आऊँगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।